गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम टू माई फ्रेंडली मैथ्स चैनल। आज हम देखते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस क्लास 10th NCERT से एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट्स 1, 2, 3 एंड 4। वेरी इजी, वेरी सिंपल। फॉर द फॉलोइंग APs राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। सबका फर्स्ट टर्म लिखना है और कॉमन डिफरेंस लिखना है। फर्स्ट टर्म तो बहुत ही सिंपल है, राइट। अब कॉमन डिफरेंस के लिए हम हमेशा देखेंगे A2 minus A1, right? Not A2 minus A1, not A1 minus A2 नहीं देखेंगे। A1 minus A2 इस तरह नहीं देखेंगे, गलत हो जाएगा, राइट। हमें A2 minus A1, A3 minus A2, A4 minus A3 इसी तरह देखते जाना है। तो आइए सॉल्व करते हैं। हियर अगर फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 3। सबसे पहला फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 3 है, राइट। एंड कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस, मैं इंक चेंज, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू, देखिए A2 माइनस A1 है तो 1 माइनस 3, 1 माइनस 3 और 1 माइनस 3 यहाँ मैं करके दिखाती हूँ। देखिए A2 है 1, ओके, एंड A1 है 3। सो 1 माइनस 3 और 3 बड़ा नंबर है, उसके आगे माइनस है तो आंसर में माइनस आ जाएगा, और एक के आगे प्लस दूसरे के आगे माइनस है तो 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू -2। और एक भी हम चेक कर लेते हैं, A3 है -1 और A2 है 1 + 1, राइट। सो A3 माइनस A2 इज इक्वल टू -1 माइनस +1 है। सो -1 दोनों के आगे माइनस है तो आंसर माइनस में ही आएगा, लेकिन दोनों के आगे सिमिलर साइंस होने के कारण दोनों नंबर को ऐड करेंगे तो आंसर में +2 आ जाएगा, ऐड हो जाएंगे नंबर्स, ओके। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है, एंड कॉमन डिफरेंस दैट इज D लिख सकते हैं हम। कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू -2। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट। अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू -5, ओके। अब इसमें देखिए ये A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, ये A4 है। A4 माइनस A3 देख लीजिए, A4 माइनस A3 7 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 7 माइनस 3 4 आ रहा है, राइट। ये -1 -5 A2 माइनस A1, ओके। यहाँ मैं इंक से करके दिखा देती हूँ। इसमें देखिए A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A2 माइनस A1 दैट इज इक्वल टू -1 माइनस A1 कितना आ रहा है, -5 आ रहा है। अब ये माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा, माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस प्लस होता है, तो ये क्या हो जाएगा -1 + 5। अब क्योंकि एक +-1 है और +5 है तो बड़े के आगे प्लस है तो आंसर में प्लस आ जाएगा, ओके। और क्योंकि दोनों के आगे अलग अलग साइंस है तो 5 में से 1 को हम माइनस करेंगे तो यहाँ आंसर +4 आ जाएगा। सो इसमें डिफरेंस कितना आ रहा है, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 4। कॉमन डिफरेंस और D भी हम लिख सकते हैं, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 4। अब देखिए फ्रैक्शंस में है, ओके। यहाँ A1 इज इक्वल टू 1/3, A2 इज इक्वल टू 5/3, ओके, A3 इज इक्वल टू 9/5 एंड A4 इज इक्वल टू 13/3। इस तरह हम लिख कर भी प्रेजेंट कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर मार्क्स। अगर ये हाफ मार्क का है तो डायरेक्ट लिख दोगे इस तरह जैसे ऊपर किए हैं, अगर ये 1 मार्क का है तो दिखा दीजिए थोड़ा। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, A2 माइनस A1 करेंगे, राइट।
A2 माइनस A1 इज इक्वल टू 5/3 माइनस A1 1/3। डिनोमिनेटर सेम है इसलिए न्यूमरेटर्स डायरेक्ट हम सॉल्व कर सकते हैं। 5 माइनस 1/3 दैट इज इक्वल टू 4/3, राइट। देयरफॉर इसमें क्या आ जाएगा, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 1/3, ओके, एंड कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू 4/3। ये आंसर हो गया। एक ही शीट में मैं करना चाह रही हूँ ताकि आपको क्लियर रहे। आई होप ये समझ में आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे A1 इज इक्वल टू 0.6 है, A2 इज इक्वल टू 1.7 है, A3 इज इक्वल टू 2.8 है, ओके, एंड A4 इज इक्वल टू 3.9 है, राइट। सो A2 माइनस A1 दैट इज इक्वल टू 1.7 माइनस 0.6। आप इस तरह कॉलम में भी कर सकते हो ताकि गड़बड़ ना हो। 7 माइनस 6 1, 1 माइनस 0 1, ओके। सो सब में प्लस प्लस है इसीलिए आंसर प्लस में ही आएगा, 1.1 आ रहा है। अब दूसरा भी करके देख लीजिए, A3 माइनस A2, A3 है 2.8 और A2 है 1.7। 8 माइनस 7 1, डेसिमल 2 माइनस 1 1, 1.1, राइट। देयरफॉर आंसर आ जाता है हमारा फर्स्ट टर्म जो क्वेश्चन में सीरीज में दिया है 0.6 है, एंड कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 1.1। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।